आप सब खैर आफियत से होंगे और 2 से 3 दिन में आपका इम्तिहान जो होने वाला है आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे और कर भी चुके होंगे। तो हम जैसे कि आपको मालूम है कि डेली आपके लिए PYQs लेकर हाजिर होते हैं, तो हम आज एक और PYQs लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, आपको एक इक़्तिबास है, इसको आपको पढ़ना है और इन सवालात के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, फास्ट फूड ने किसको रोज़गार का मौका फराहम किए हैं, किसको रोज़गार के मौके दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, बहुत से बेकार लोगों को। क्वेश्चन नंबर 92, शे की जमा क्या है, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, आशिया। आप देख रहे हैं कि वाहिद और जमा से लगातार सवाल आ रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुतज़ाद जो हैं उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, नई तहजीब और बदलते हुए तर्ज ज़िंदगी ने। क्वेश्चन नंबर 94, फास्ट फूड की तैयारी और पेश कैसे होती है, उसको कैसे पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, दिनों फौरी तौर पर होती है। दोनों फौरी ही तौर पर होती हैं फास्ट फूड की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 95, जदीद तर्ज ज़िंदगी में किसको इल्लत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 95 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, फास्ट फूड को। क्वेश्चन नंबर 96, अब देखिए यहाँ वहाँ पर वाहिद जमा से मुतालिक सवाल था, यहाँ पे मुतज़ाद आ गया। गरम का मुतज़ाद क्या होता है, तो गरम का मुतज़ाद आप सभी जानते होंगे, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सर्द। क्वेश्चन नंबर 97, फास्ट फूड को कौन सी अशिया कहा जाता है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, झटपट खुर्दनी आशिया, मतलब कि ये झटपट से हम लोग तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, फास्ट फूड ग्राहक के सामने कैसे पेश किया जाता है, गर्मा गर्म, ठंडा, अच्छी तरह पकाकर, अच्छी तरह सजाकर। तो इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे, जितने भी लोग खाने के शौकीन होंगे, कि फास्ट फूड जो होता है वो गर्मा गर्म बढ़िया डेकोरेट करके हमारे सामने सजाकर उसे पेश किया जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99, फास्ट फूड किसे कहते हैं, आप सभी इसका जवाब जानते होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग किस पे डिपेंड हो गए हैं, फास्ट फूड। उनकी फ़र्स्ट चॉइस भी क्या ही होती है, फास्ट फूड ही होती है, और बहुत लोगों को फास्ट फूड पसंद भी आता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि फ़ास्ट फूड किसे कहते हैं, तो इसका जवाब है ऑप्शन 2, वह पकवान या ग़िज़ाएँ जिन्हें फ़ौरी तौर पर तैयार किया जाता है। ये यहाँ तक के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद है, ये आपको एक नज़्म दी गई है, इससे मुतालिक आपको सवाल के जवाब देना है। तो या तो आप पहले नज़्म को पढ़ लें या पहले सवालात को पढ़ लें। तो भलाई का मुतज़ाद पूछा गया है, तो भलाई का क्या होता है, बुराई। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर ने दिल से प्यारा किसे कहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अपने देश को। क्वेश्चन नंबर 102, शायर ने देश को क्या कहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, दुनिया भर से न्यारा कहा है। आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप क्लास 7th 8th और 9th की जो NCERT है, इन किताबों को एक बार ज़रूर पढ़ लें, ऐसे ही नज़रसानी कर लें, क्योंकि इनमें से कई बार इक़्तिबास या नज़्म आपको दे दिए जाते हैं। तो आपके पढ़े हुए रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी एग्ज़ाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर के नज़दीक देश के ऊंचे ऊंचे बर्तन पर क्या लहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी परिंदा ब्लैंक से होकर पैदा झैल में से दिए गए लफ्ज़ों में सही लफ्ज़ आपको इसमें से भरना है। तो आपको नज़्म से देखना है, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, खाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, शायर अपनी भलाई किस में समझता है, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, देश की सेवा करने में। क्वेश्चन नंबर 106, उस्ताज़ा तलबा और मवाद पर जांच और अंदाज़ा कदर के असरात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, वाश बेग के असरात। तो ये आपके यहाँ से अब आपके साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो गए। इसमें आप वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर, ब्रूनर, इनके लैंग्वेज के मुतालिक क्या नज़रियात हैं, लर्निंग सी आमोजिश के मुतालिक क्या नज़रियात हैं, आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल को आमोजिशी कसीर लिसानियात पर अमल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, बच्चे की ज़बान और सकाफ़त को अहमियत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तरन्नुम लबो लहजा ज़ेरो ज़बर और आहंग जैसे लिसानी अमल को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 अरूज। क्वेश्चन नंबर 109 दरअसल में से कौन हिंदुस्तान में ज़बान के हवाले से दुरुस्त नहीं है? अब आपको कई सवाल नहीं हैं भी पूछे जाएंगे, तो आपको बच्चे को का ख्याल करते हुए कि उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं हो सकती या किससे उसे इस्तेफादा हासिल नहीं होगा, वही आपको ठीक करना है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 संस्कृत जदीद हिंदुस्तानी ज़बान है। यहाँ हमसे किस चीज़ के मुतालिक पूछा है ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पूछा है कि हिंदुस्तान में ज़बान के हवाले से दुरुस्त नहीं है, तो यहाँ आपसे ज़बान के हवाले से पूछा गया है। तो कौन सा? कि संस्कृत जदीद हिंदुस्तानी ज़बान नहीं है, ज़बान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की क्लास में तलबा उस्ताद की निगरानी और रहनुमाई में मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं और दिए हुए मौज़ों पर एक इश्तिहार तैयार करते हैं। इस तरह ज़बान की आमोजिश को क्या कहा जाता है? ज़बान की आमोजिश के मुतालिक बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 शराफती आमोजिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद तलबा को रेस्टोरेंट में मुश्तमिल लफ्ज़ियात से मानूस करने के लिए एक काम देता है। दर्जा झील में से किसे सबक के मकासद में शामिल होना चाहिए? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 तलबा को लुगत में शामिल अल्फाज से मुतवस्स करना, यानी कि लुगत में जितने भी अल्फाज हैं वो नए नए और जो लफ्ज़ हैं उनको सीख पाए, इसलिए उस्ताद ये सरगर्मी कर रहे हैं, ये एक्टिविटी करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमोजिश के किस मकतूबा फ़िक्र का मानना है कि ज़बान चाहे लफ्ज़ी हो या गैर लफ्ज़ी ये आदत के तश्कीली अमल से अंजाम पाती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 करदारियत पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी के ज़मानो मका को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बंद। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 बिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बान के क्लास में उस्ताद तलबा के एक ग्रुप से ख़रीदार, जायदाद बेचने वाला, रहा ज़मीन के मालिक और किराएदार का रोल अदा करने और दूसरे तलबा को इनकी बातचीत सुनने और लुत्फ़ अंदाज होने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहा जाता है? एक को ये सारी चीज़ें सुनने के लिए कहीं और एक को ये सारा काम करने के लिए कहा, तो इससे क्या कहा गया? रोल प्ले। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसके ज़रिए, रोल प्ले के ज़रिए बच्चे बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाते हैं क्योंकि वो ख़ुद उस रोल को अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बान का उस्ताद हर रोज़ क्लास में अखबार, मेनू कार्ड और रिटर्न टेक्निक जैसी चीज़ें लेकर आता है ताकि 5वीं जमात के तलबा को पढ़ा सके। आमोजिश के लिए वह क्या कर रहा है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अपनी तदरीस को ज़्यादा हकीकी और सूरतमंद बनाने के लिए वह मुस्तंद मवाद का इस्तेमाल करता है। आप भी जब कोई लेसन प्लान बनाते हैं और आपको बच्चे को पढ़ाना होता है, जिन्हें इसे हम TLM भी कहते हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसे कहा जाता है कि आप अपने सबक को असरअंदाज पुरअंदाज बनाने के लिए कितना मवाद इकट्ठा करते हैं, क्या क्या मटेरियल आप इकट्ठा करते हैं और कैसे उसे असरअंदाज बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जा झील में से कौन सबक सुनने की मंसूबा साजी का अहम आमिल नहीं है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 बोलने वालों की जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान में कसीर लिसानियात का मकसद उस्ताज़ा को समझना है कि कसीर मल्टीलैंग्विस्टिक कैसा होना चाहिए हिंदुस्तान में, उसकी बात है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 तरसील होती है और समाज राब्ता बरकरार रखे जाते हैं। सोशल जितना होगा बच्चा वो उतनी ही ज़बान सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बान की किन महारतों को उसूली महारतें कहा जाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 सुनना और पढ़ना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 क्या हैं? ज़बान की महारतें। सुनने में शामिल होता है, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 आवाज़ को पहचानना और इससे मानी अख्ज़ करना। मानी अख्ज़ करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम अलिफ में ज़बान की तदरीस के तरीके दिए हैं और कॉलम बी में इनसे मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ वजाहत की गई हैं, तो आपको इनको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 120, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन 1। जो फर्स्ट है वो अलिफ के साथ मिला है, जो सेकंड है वो दाल से मिला है, जो थर्ड है वो जीम से मिला है, जो फोर्थ है वो बे से मिला है। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। तरसीली ज़बान की तदरीस यानी कि समाजी तौर पर काबिल कबूल और सियाक़ के एतबार से मुनासिब ज़बान खामोश मुताला।
इसके बाद है रास्त तरीका, कवायद की इस्तक़रारी तदरीस होती है, इससे ये याद रखिएगा। कवायद का इत्तिलाक़, तहरीर, अदबी मतन और ये आएगा। और वेस्ट कौनिया तरीका, ये या खामोश मुताला। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब यहाँ से आपने लैंग्वेज 2 जो सिलेक्ट की होगी, क्या की है आपने, आप वो देख लीजिएगा। आपने उर्दू की है या जो भी की है उसके मुतालिक आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक इक़्तिबास दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा या पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा फिर इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पे देखिए पहले ही आपसे जमा पूछ लिया, दोस्त की जमा क्या है, तो दोस्त की जमा होती है दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है सच का मुतज़ाद क्या है, सच का मुतज़ाद होता है झूठ। ऑप्शन 1 जो है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के नज़दीक ज़िंदगी का जो हर किस में छिपा हुआ है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, सादगी और पाकीज़गी में छिपा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध 5 साथियों की तलाश में कहाँ गए थे, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, वाराणसी के करीब हिरन वन में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा बुद्ध ने 5वीं साथियों को क्या खुशखबरी दी थी, क्वेश्चन नंबर 125, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, अपने इरफान हासिल करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के 5 साथी सख्त रियासत के मुताबिक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, कदीम रिवायत के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरावन हासिल करने के बाद इन्हें क्या हासिल हुआ, क्वेश्चन नंबर 27, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, रूहानी मसरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने सच्चाई पर गौर व खोज करते हुए कितने हफ्ते बुद्धि दरख्त के पास गुजारा है, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, 7 हफ्ते। अब यहाँ पर भी एक इक़्तिबास था, अब ये दूसरा इक़्तिबास आपको दिया गया है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा इतने सारे PYQs देख कर कि आपको 2 इक़्तिबास आते हैं, या एक नज़्म होगी या वो होगा 10-10 मार्क्स के, ये हो जाएंगे। बाकी के जो मार्क्स बचेंगे वो आपके किसके होते हैं, साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं या कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से आप एक इक़्तिबास है, इसको पढ़िए फिर इन सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 129, हकीमन ने किस वजह से अपने बच्चों को उम्र भर अपने हाथ से काम करके पाला था, क्वेश्चन नंबर 129, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, क्योंकि वो जवानी में बेवा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 130, गरीब की जमा क्या है, जमा पूछा है, वाहिद यानी एक और जमा यानी एक से ज़्यादा, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकीमन सुबह सवेरे उठकर क्या क्या काम करती थी, क्वेश्चन नंबर 131, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, वो झाड़ देती, चरखा काटती और खाना बनाती थी। क्वेश्चन नंबर 132, हकीमन कैसे मिजाज की औरत थी, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, हंसमुख। क्वेश्चन नंबर 133, बूढ़ी औरत का नाम क्या था, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, हकीमन। क्वेश्चन नंबर 134, लोग इसे क्या कहकर पुकारते थे, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, हक्कू। क्वेश्चन नंबर 134 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 135, मजबूत का मुतज़ाद क्या है, मजबूत का मुतज़ाद होता है कमज़ोर, ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरअसल में से कौन सा आलाकार एक साथ और एक अलग ऑनलाइन तदरीस के बहुत से मौके फराहम कराता है, क्वेश्चन नंबर 136, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, हिटलेट। क्वेश्चन नंबर 137, तश्कीली अंदाज़ा कदर के लिए कौन सा आलाकार मिसाली नहीं है, क्वेश्चन नंबर 137, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, कागज़ कलम टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 138, ज़बान की तदरीस के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल कहलाता है, क्या कहलाता है रोज़मर्रा का इस्तेमाल, ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, ज़बान का खेल। 139, हिंदुस्तान की तालीम में ज़बान की पॉलिसी सहलिसानी फार्मूला यानी कि फ्री लैंग्वेज फ़रोग़ देना चाहती है, किस चीज़ को फ़रोग़ देना चाहती है, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात। क्वेश्चन नंबर 140, नीचे से ऊपर के अम्ल के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, सुनने वाले को हर लफ्ज़ समझने की ज़रूरत होती है, ये बात
दुरुस्त नहीं है। बाकी सुनने वाला अपनी साबका मालूमात पर मुख्तसिर होते हैं, ये ठीक है। सुनने वाला मानी मुराद के बारे में क़यास करते हैं, ये भी ठीक है। सुनने वाला दुनिया के बारे में अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन हर बात हर चीज़ वो समझ पाए ये ज़रूरी नहीं होता। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 141, यौम आलमी मादरी ज़बान कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 141, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, 21 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 142, एक रफ़ीक कार जो आपका दोस्त भी है, इसे आप किस तरह का मेल लिखेंगे? आप इसको किस तरह का मेल लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 142, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, गैर रस्मी। क्वेश्चन नंबर 143, तलबा की आमोजिश और तक़सीम की वदाहत के लिए पूरे तदरीसी आमोजिश अमल में क्या हुआ अंदाज़ा क़द्र परिंदा ब्लैंक्स कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 143, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, आमोजिश के लिए अंदाज़ा क़द्र। क्वेश्चन नंबर 144, दूसरी ज़बान की क्लास में उस्ताद सेहत ही दौलत है पर एक ऑडियो चलाता है, फिर वह तलबा को पर्चे तकसीम करता है और सही मुतबादिल को मुंतखब करने के इन पर सही का निशान लगाने के लिए कहता है। इस सबक का मकसद तलबा को इस काबिल बनाता है कि किस काबिल बनाता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, सेहत और दौलत पर सबक को याद करने के। क्वेश्चन नंबर 145, ज़बान की आमोजिश में होने वाली गलतियों के बारे में कौन सा दुरुस्त नहीं है? नहीं है पूछा है तो ऑप्शन 1 जो है वो दुरुस्त है कि गलतियाँ ज़बान की आमोजिश अमल में मुक़िल होती हैं। मतलब जब बच्चा सीखेगा तो वो गलतियाँ तो करेगा ही। क्वेश्चन नंबर 146, और ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि जो बच्चा गलतियाँ कर रहा है क्या आपको उसको सराहना है या आपको उसको डांटना है? तो आपको उसको समझाइश देना है और देखना है कि बच्चे की किस वजह से गलती हो रही है और उस पर काम करना है आपको, ना ही उसको डांटना है ना ही उसको डिमोटिवेट करना है। क्वेश्चन नंबर 146, ज़बान की तालीम में तख्लीक़त है? तो 146 जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, क्लासरूम के आज़ाद ज़बानी काम जब में मुख्तलिफ़ ताबीर व तशरीह और जवाबात की इजाज़त होती है। जब बच्चे को आप हर सवाल पूछने और जवाब देने की इजाज़त दे देते हैं तो वो फ्री होकर आज़ाद होकर सीख पाता है। क्वेश्चन नंबर 147, आमोज़गारों का ज़बान से साबका पढ़ना चाहिए और गलतियाँ इस बात का सबूत है कि आमोजिश हो रही है। देखिए अभी मैंने कहा था ना आपको कि गलतियाँ तो होंगी और गलतियाँ इस बात का सबूत है कि लर्निंग हो रही है, आमोजिश हो रही है। इसकी तायीद कौन करता है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 147, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, वक़ूफ़ियत पसंद। क्वेश्चन नंबर 148, दर्ज झील में से कौन सा बयान दुरुस्त है? आपको जो बयान दुरुस्त है वो यहाँ पर बताना है। पहले आपको दिया है कि डिस्लेक्सिया पढ़ने की नक्स को कहते हैं। फिर दिया है डिस्ग्राफिया लिखने की नक्स को कहते हैं। डिस्ग्राफिया पढ़ने की नक्स को कहते हैं, डिस्लेक्सिया लिखने की नक्स को कहते हैं। ये डिस्ग्राफिया डिस्लेक्सिया इससे मुतालिक सवालात हमेशा आते ही आते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, अलिफ और बे दोनों सही हैं। अलिफ और बे, जिसको डिस्ग्राफिया, आप ग्राफ जो बनाते हैं ना, आप उसको ऐसे याद रखना कि ग्राफ को हमें वो करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, तो ये लिखने से मुतालिक होता है। और डिस्लेक्सिया पढ़ने से, जैसे किसी बच्चे को आपने बोर्ड पर 6 लिखा है तो उसको 9 दिखाई देगा, तो इसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 149, राबिया सरकारी स्कूल में स्थानी है। 7वीं जमात के तलबा को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए फिर आला कार और ज़बान के खेल का इस्तेमाल करती है। इस तरह राबिया तदरीस के किस तरीके पर अमल कर रही है? राबिया जो टीचर हैं वो अपनी टीचिंग में, तदरीस में किस तरीके को इस्तेमाल कर रही हैं ज़बान सिखाने के लिए, अंग्रेज़ी सिखाने के लिए, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, तरगीब और दिलचस्पी के उसूल, के बच्चे को इसमें इंटरेस्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कहानी जिसके मरकज़ी किरदार जानवरों और इसमें वज़ा अखलाकियत का दर्स हो इसे क्या कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, हिकायत। तो बच्चों ये जो PYQs हैं ये हर एग्ज़ाम में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जब आप आपका इम्तिहान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये आपके लिए
कारआमद साबित हो सकते हैं। इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलता है पेपर को पढ़ने में, आपको पेपर पैटर्न को समझने में, सवालात को समझने में, उनके जवाब देने में, सारी चीज़ों में काफ़ी आसानी होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में इन PYQs को देखिए और अपने आने वाले इम्तिहान में इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए। शुक्रिया।